गुड मॉर्निंग साथियों, आज का क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं तुलसी सर। आज का क्लास में हम लोग हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग यानी लिखावट कैसे सुधार करें। तो आज का क्लास में मैं कुछ टिप्स लेके आया हूँ। उस टिप्स से आप अपनी हैंड राइटिंग को अच्छी तरह से सुधार कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा हैंड राइटिंग इंग्लिश में अच्छा हो, ठीक है। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है। आज वो रीज़न को मैं दूर करने वाला हूँ। इट इज़ क्लियर। तो आज का जो टिप्स है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे क्लास में बने रहें। और प्लीज़ यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ में कमेंट भी कर दें तो और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग अटेंड करते हैं, डिटेल्स रूप से देखते हैं, समझते हैं। ओके, सबसे पहले आता है आपका टिप्स में। देखते हैं टिप्स में क्या आता है। आपका लेटर है, ठीक है। अब लेटर में क्या क्या आता है, ठीक है, सारा चीज़ इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लेटर को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो कौन कौन से भाग हैं देखते हैं। पहला भाग में आता है, ठीक है, आपका कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में आपका होता है, ठीक है, ABCD आता है, जो कि ABCD में टोटल लेटर होता है आपका 26। इट इज़ क्लियर। और यहाँ सेकेंड नंबर में क्या है, लेटर आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ABCD है, ठीक है, सेम है, बट क्या है, एक कैपिटल और एक क्या है, स्मॉल में डिफरेंस है, ठीक है। तो ABCD यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्मॉल लेटर हुआ, ठीक है, और एक कैपिटल लेटर हुआ, ठीक है। तो स्मॉल लेटर में भी टोटल लेटर की जो नंबर है वो 26 है। इट इज़ क्लियर। तो अब जब भी घर बैठे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले बात है, ठीक है, कि आप ABCD एक पेज लिखें कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा से सुधार होगा, ठीक है। और इसमें आपका लिखने का तरीका, स्पीड एंड अच्छी तरह से आप इसको सुधार कर सकते हैं। इसलिए आप डेली ABCD स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में लिखें, ठीक है। ये रहा, ठीक है, सुधरने का अच्छा मौका, अच्छा अवसर, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ 3 नंबर में क्या है, राइट 2 पेज डेली इंग्लिश हैंड राइटिंग। कहता है आप नियमित रूप से यानी लगातार 2 पेज अंग्रेजी में लिखावट यानी इंग्लिश में लिखे हैंड राइटिंग। अब जब भी लिखते हैं तो इंग्लिश में 2 पेज डेली लिखें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश में हैंड राइटिंग सुधार होगा। इट इज़ क्लियर। फिर देखते हैं आगे क्या है, हैंड राइटिंग स्टाइल। आप लिखने का तरीका जानना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स या ऐसे लोग हैं जो लिखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसमें जो टिप्स आता है आपका, लेटर आता है, वर्ड्स आता है, स्पेलिंग आता है, बहुत सारा इसमें टिप्स जो है, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण वो अपना इंग्लिश हैंड राइटिंग को अच्छी तरह से सुधार नहीं कर पाते हैं। तो आज का क्लास में मैं हैंड राइटिंग लिखने का स्टाइल यानी इसका ढंग बताने वाला हूँ। तो चलें आज के क्लास में देखते हैं लिखने का तरीका। अब कोई भी इंग्लिश में जैसे पैराग्राफ राइटिंग या स्टोरी या तो स्पोकन लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसे लिखते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे मैं अभी इसको उदाहरण सहित बताने वाला हूँ। जैसे क्या लिखेंगे आप, जैसे R4, यहाँ पर R लेटर दिखाई दे रहा है जो कैपिटल लेटर में है, ठीक है। जैसे R4 क्या होता है, कुछ भी ले सकते हैं, वाट एवर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे R4 जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, R4 होता है, ठीक है, रांची, RANCHI, रांची लिख दिया, ठीक है। ये तो पहला स्टाइल रहा, ठीक है। अब दूसरा बार में, ठीक है, जैसे आपको रांची लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, रांची इस तरह से
इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, इस टाइप से। अभी 2 टाइप से मैं लिखने का मेथड बताया, ठीक है। ये रहा रांची, ये भी रहा। ये पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड हो गया स्टाइल लिखने का, ठीक है। जैसे पी से हम लोग जानते हैं, ठीक है। पी से क्या होता है, जैसे पॉपुलेशन लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, पॉपुलेशन। तो इसको लिखते हैं हम लोग POPULATION, इसको पढ़ेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। इसी को आप लिख रहे हैं इस टाइप से, तो इसको भी लिख सकते हैं आप, जैसे POPULATION पॉपुलेशन, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। और तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे क्या है, और भी लेटर है, ठीक है। हम लोगों के पास क्या है, सी से। अब सी से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। C4 जानते हैं क्या होता है, जैसे कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर C4 कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है। CONCEPT कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसको इस तरह से आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CONCEPT, ये हुआ, ठीक है, लिखने का तरीका, ठीक है। आप जब भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो पेन को एकदम पूरी सीधा करके लिखे, ठीक है। ये पहला मेथड रहा, सीधा। आप जैसे आप बाएं से दाएं किया और लिख रहे हैं तो ठीक है, तो भी मतलब कि पेन को आप सीधी रेखा में लिखें, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा ना करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका हेड राइटिंग में, ठीक है, काफ़ी दिक्कत होगा। इसलिए आप जब भी लिख रहे हैं तो अपना पेन को सीधा करके ही लिखें, ठीक है। जैसे और भी है इसका, फॉर एग्जांपल डी लेटर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे डी फॉर क्या होता है, डेडिकेटेड, DEDICATED, डेडिकेटेड, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखे तो यह सीधा होगा, ठीक है। अब इसी को मैं, ठीक है, बाएं से दाएं लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो डेडिकेटेड, डेडिकेटेड इस तरह से लिखा, ठीक है। डेडिकेटेड लिखा मैंने। फिर इसी तरह से और भी है, देखते हैं क्या है। इस तरह से आप एल से लिख सकते हैं, LION, लायन हो गया, ठीक है। इसको लिखेंगे आप LION, लाइन, इस तरह से, ठीक है। फिर और भी है, ठीक है। जैसे झारखंड, J फॉर क्या होता है, झारखंड लिखेंगे तो आप सीधी रेखा में लिखे, ठीक है। ZHARKHAND, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं और क्या है, जैसे M फॉर लिख सकते हैं आप मंकी, MONKEY, मंकी, इस तरह से। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो MONKEY लिख सकते हैं, मंकी, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखते हैं O फॉर क्या होता है, ऑरेंज। क्या होता है O फॉर ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। इसको आप तिरछा लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ORANG, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, S फॉर आता है आपका सन, SUN, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, S फॉर सन हुआ, ठीक है। ये दोनों सन हुआ। तो जब भी लिखे, ठीक है, अपनी पेन को सीधा करके लिखे, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। ये तो लिखने का सेंस रहा, ठीक है। पहला टिप्स बताए मैंने, ठीक है। और ये दूसरा टिप्स भी बता दिए लगभग, ठीक है। तीसरा टिप्स भी मैंने समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो दिखाई दे रहा है चौथा यानी 4th टिप्स भी फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या है, देखते हैं 5 नंबर में क्या है, वर्ड्स अटेंड करना, स्पेलिंग, कहने का सेंस हुआ, ठीक है। आप जब भी इंग्लिश हैंड राइटिंग लिख रहे हैं तो आपको पहली बात है, ठीक है, वर्ड्स और स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश हैंड राइटिंग काफ़ी सुधार होगा, ओके। तो आप जब भी इंग्लिश हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, लेटर स्किल्स राइटिंग लिख रहे हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करें तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर देखें आगे क्या है 6 नंबर में, स्पीक टू राइट, कहने का सेंस हुआ आप जब भी इंग्लिश हैंड राइटिंग लिख रहे हैं तो आप उसको बोलकर लिखें, ठीक है। बोलकर लिखने से क्या फ़ायदा है, ठीक है, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जैसे बोलने से क्या होता है कि आपका स्पेलिंग सुधार होता है, ठीक है। कोई भी वर्ड्स लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ मिस्टेक होने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा। तो प्लीज़ ये क्लास आप लोगों को कैसा महसूस हुआ, यदि अच्छा महसूस हुआ है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और मैं
इसी तरह का क्लास नेक्स्ट डे फिर से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।